शिखर सम्मेलन के पहले दिन पारित नई दिल्ली नेताओं की घोषणा की मुख्य बातें। नई दिल्ली घोषणा को शनिवार को सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सर्वसम्मति के साथ अपनाया गया। दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर काफी भिन्न रुख के बावजूद आम सहमति बनाई। एक अच्छी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। मैं इस घोषणा को अपनाने की घोषणा करता हूं। 37 पेज के दस्तावेज से कुछ मुख्य अंश G20 राज्यों के वार्ताकारों ने मसौदे में 75 अन्य पैराग्राफों पर एक समझौता किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार और क्रिप्टो करेंसी के विनियमन जैसे मुद्दे शामिल थे। संदेश में यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस की निंदा से परहेज किया गया, लेकिन सभी राज्यों से क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग से परहेज करने का आह्वान किया गया। इसने राज्यों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने का भी आह्वान किया और परमाणु हथियारों के उपयोग या खतरे को अस्वीकार्य करार दिया। इसने रूस और यूक्रेन से विकासशील और अल्प विकसित देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में मांग को पूरा करने के लिए अनाज, उर्वरक और अन्य सामानों की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसने खाद्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर सैन्य विनाश या अन्य हमलों को रोकने का आह्वान किया और खाद्य और ऊर्जा बाजारों में उच्च स्तर की अस्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त की। सदस्य देश राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप कोयले की चरणबद्ध कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं। सऊदी अरब, रूस और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादकों और भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे कोयला निर्भर देशों के साथ G20 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 2030 तक 3 गुना करने का भी संकल्प लिया। इसीलिए हम विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड मौद्रिक, राजकोषीय, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों की आवश्यकता दोहराते हैं। दस्तावेज में वित्तीय स्थिरता बोर्ड, मानक निर्धारण निकायों और कुछ न्याय क्षेत्रों द्वारा उठाए गए शुरुआती कदमों का स्वागत किया गया, ताकि यह जांचा जा सके कि इस हालिया बैंकिंग उथल-पुथल से क्या सबक सीखा जा सकता है और उन्हें अपने चल रहे काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि उन्होंने आपूर्ति पक्ष नीतियों के महत्व को पहचाना, विशेष रूप से ऐसी नीतियां जो विकास को बढ़ावा देने और मूल्य दबाव को कम करने के लिए श्रम आपूर्ति बढ़ाती हैं और उत्पादकता बढ़ाती हैं। विश्व की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ब्लॉक के शिखर सम्मेलन में कहा कि अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं।